बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को जो एहतजाज किया है, जो रैलियां निकाली हैं, जो मोमेंटम था वो किस हद तक कामयाब हुआ है, इसके ऊपर बात करनी है। 5 अगस्त ज़ाहिर है गुजर गई है और 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मेरी तहरीक है, जो हकीकी आज़ादी की तारीख है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए है, उसका जो मोमेंटम है वो अरूज पर होना चाहिए, वो एक पीक पर होनी चाहिए। तो क्या 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत मौजूद है, जो लीडरशिप मौजूद है, जो इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर आई है और ओहदे लेकर बैठी है, इंजॉय कर रही है, उसने वो मोमेंटम बरकरार रखा? तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि एक तो 5 अगस्त के हवाले से कोई इस किस्म का एहतजाज नहीं था कि तमाम लोगों को किसी एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, तमाम सूबे के कारकुनान को या तमाम लोगों को, अवाम को एक जगह पर इकट्ठा करके इस्लामाबाद लाया जाए या लाहौर लाया जाए या किसी मकाम का तयन नहीं था। ये जो एहतजाज था, ये जो रैलियां निकाली जानी थी, ये अपने अपने सूबे में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने इलाकों में निकाली जानी थी। और उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह पर निकली और लोगों को निकाला। पंजाब में देखा जाए तो आलिया हमजा ने बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बरकरार रखा और लोगों को निकाला। आप अंदाज़ा लगा लें कि 1300 के करीब एक फिगर जो है वो सामने आ रहा है कि 1300 के करीब सिर्फ पंजाब में से लोग गिरफ्तार हुए हैं, कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, लीडरशिप गिरफ्तार हुई है। तो अंदाज़ा लगा लें कि जितने ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, इतने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई सियासी जमात है, पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, वो इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाती एक जगह पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 सालों में जितना जुल्म, जबर, फस्तायत बर्दाश्त कर चुकी है, जितनी नाअहलियाँ, जितनी गिरफ्तारियाँ, 44 के करीब शहादतें, कुर्बानियाँ देने के बावजूद डट कर खड़ी है। वो नहीं तस्लीम कर रही कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे पर नाअहल लोग मुसल्लत कर ले, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जो अवामी वोट के साथ सिलेक्ट नहीं हुए, इलेक्ट नहीं हुए, उनको अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जाए। 17 सीटों वालों को एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, ये हम नहीं मानेंगे। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये एक मजम्मत का निशान बन चुकी है। ये एस्टेब्लिशमेंट को और ताकतवर को, ब्यूरोक्रेसी को, और जो ये निज़ाम बनाकर बैठे गला सड़ा, इनको चलने नहीं दे रही। ये चाहती है कि आइन कानून की बालादस्ती के साथ, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जिसका जो हक है, जिसका जो मैंडेट है, वो उसको दिया जाए। तो कल पूरे पंजाब में, सिंध में बड़ा एक माहौल देखने को मिला। कारकुनान निकले, बहुत रैलियां निकली। बलोचिस्तान में भी हमने देखा कि रैलियां निकली हैं। उसके अलावा केपीके तो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो बुनीर, चारसदा, मर्दान, फिर पेशावर, मानसेरा, अहमदाबाद, हर जगह पे एक तादाद, एक मैक्सिमम तादाद देखने को मिली है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक लश्कर लेकर आते हैं और एक स्पीच करते हैं 1.5 मिनट की। अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो स्पीच करके 1.5 मिनट की जब भागते हैं तो आगे से रोक लेता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर शऊर रखता है, समझदार है। अली अमीन गंडापुर साहब को रोकते हैं, गाड़ियों के आगे लेट जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई आप किधर जा रहे हैं, आप हमें हर बार लॉलीपॉप देकर लाते हैं एहतजाज में। जब हम अपना पूरा मोमेंटम बरकरार रखते हुए एहतजाज में पहुंच जाते हैं तो आप लोग भाग जाते हैं। तो फिर जो अली अमीन गंडापुर के साथ सिक्योरिटी एहलकार थे, गार्ड्स थे, उन्होंने वर्कर्स को आगे से हटाया। तो अली अमीन गंडापुर को एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ये जो बार बार लॉलीपॉप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को दिया जा रहा है अली अमीन गंडापुर की जानब से, कभी इस्लामाबाद लाकर, कभी जो और किसी जगह पर इकट्ठा करके, तो ये एहतजाज की जो मतलब एंड होता है, इख्तिताम होता है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से फुर्र हो जाते हैं, इस वजह से जो वर्कर है वो गुस्से का शिकार है। और वर्कर आज जो हमने देखा है कि वर्कर गाड़ी के आगे लेटना शुरू हो गया कि हमें भाई, हमें यहाँ पे फैसला किया जाए, ऐलान किया जाए, कोई खास ऐलान किया जाए। तो इसी तरह हमने और देखा, पुलिस इतनी इकट्ठी की गई कि ऐसे लग रहा था कि एहतजाज पुलिस कर रही है। पूरे पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपीके में पुलिस को आगे किया हुआ था। ये जो सबकी माँ है पंजाब में, इसने पुलिस को आगे किया। और एक हमने गिरफ्तारी देखी, गिरफ्तारियाँ तो बहुत सी देखी, लेकिन ये जो रिहाना डार की गिरफ्तारी है, इसने इस निज़ाम के मुँह पर स्याही पहुँच रही है। आप ये समझ लें कि स्याह दबा है। और ये जो गिरफ्तारी की गई है 80 साल बुजुर्ग औरत की, मैंने देखा कि एक औरत को 4-5 मर्द घसीट कर लेके जा रहे हैं। ये है सबकी माँ और उसकी तरबियत आगे जो पुलिस को दी जा रही है। भाई क्या लेडीज़ कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इंस्पेक्टर्स लेडीज़ मौजूद नहीं थी कि वो रिहाना डार को आराम से लेकर जाती प्रिजनर वैन तक? लेकिन नहीं, हमने जो देखा और जो दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने जो इसको पोर्ट्रे किया, वो ये था कि एक खातून को, एक 80 साल खातून सियासतदान जो हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर रही थी, उनको गिरबान से पकड़कर, उनको घसीट कर 4 मर्द लेकर पुलिस के एहलकार जो है वो प्रिजनर वैन में धक्के देकर फेंकते हैं। ये है जनाब निज़ाम, ये है निज़ाम। और ये हैं वो ताकतवर लोग जो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और जो इनके किरदार हैं, जो इनके करतूत हैं, जो इनके अमल हैं, वो ये हैं कि 80 साल बुजुर्ग को किस तरीके से घसीटना है, औरतों, माओ, बहनों को किस तरीके से घसीटना है। और ये हमने 25 मार्च से लेकर आज तक यही देखा है। गोली कैसे चलानी है, लोगों को घसीटना कैसे है, लोगों के जो घरों और चादर चादवारी का तकद्दस है वो कैसे पामाल करना है। लेकिन
मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल 5 अगस्त को अपना एक कामयाब तरीन एहतजाज किया है, एक कामयाब तरीन रैलियां निकाली हैं, एक मोमेंटम बरकरार रखा, और ये आगे फिर 14 अगस्त को भी यही चीजें चलती हुई नजर आएंगी। आपको 14 अगस्त को कुछ बच्चों को लाया गया, कल कश्मीर एहतसाल डे भी मनाया गया, कुछ बच्चों को इस्लामाबाद में लाया गया गाड़ियां भर भर के हुकूमत की जानब से, इंतजामिया की जानब से। तो उन बच्चों से सवाल पूछा गया कि आज 5 अगस्त है तो आज क्या हुआ, तो किसी एक बच्चे ने कश्मीर के बारे में बात नहीं की। तमाम स्कूल के बच्चों ने एक ही बात की कि आज के दिन इमरान खान साहब को 2 साल हो गए अरेस्ट किए, आज के दिन गिरफ्तार किया गया था इमरान खान को, हमारे लीडर को गिरफ्तार किया गया था, और वो अंडर एज बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं हैं जो सियासी वर्कर हों, वो बच्चे नहीं हैं जो मतलब कि वोट कास्ट करके हुए हैं, सिर्फ वो हैं जो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ एक दिल लगी है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इस टाइम लीडर है वो इमरान खान साहब है। और हुकूमत क्या कर रही है जी, आप अंदाजा लगा लें। मैं शेख वकास अकरम की बात करना चाहूँगा। पहले तो वो उनकी कोई रैली नहीं नजर आई शेख वकास अकरम साहब की, ना कोई एहतजाज में वो कहीं नजर आए, और दूसरा असेंबली में उनके साथ जो हुआ वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है सॉरी नेशनल असेंबली के स्पीकर अय्याज सादिक ने उनको उनके हवाले से रूलिंग दी है, और उन्होंने कहा है कि 40 दिन से मुसलसल आप गैर हाजिर हैं और आपको नशिस्त से महरूम करने का अमल जो है वो शुरू किया जाता है। ये आगाह किया गया स्पीकर अय्याज सादिक की जानब से पूरे ऐवान को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम की जो कौमी असम्बली की नशिस्त खतरे में अब पड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून की नशीन इफ्तिखार ने वकास अकरम की मुसलसल 40 दिन गैर हाजिरी रहने पर असम्बली रुकनीत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी। अब ये तहरीक पेश होगी है, इस पर जब अमल दरामद होगा तो ये जो शेख वकास अकरम साहब हैं इनकी भी मुझे लगता है कि कलाबाजी लग जाएगी, इनकी भी नायाली बिल्कुल करीब नजर आ रही है। अब ये हुकूमत करती हुई नजर आ रही है जनाब। हुकूमत ने, आपको पता है कि इमरान खान साहब के साथ आइसोलेशन में रखा हुआ है, इमरान खान साहब को किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं, किसी किस्म का इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं। और जब इमरान खान साहब की सियासी पार्टी कोई डेट अनाउंस करती है एहतजाज के लिए, तो उसके बाद ये भी कोई ना कोई डेट इवेंट निकाल के अनाउंस कर देते हैं कि उसी दिन को, ताकि मीडिया का फोकस उस साइड पे चला जाए। मीडिया ने वैसे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इमरान खान साहब का जो 5 अगस्त का एहतजाज है उसको नहीं दिखाया है। सोशल मीडिया पर वो देखा गया है। सोशल मीडिया पावर रखता है कि वो बिला झिझक बगैर किसी फोर्स के वो अपना हक सच दिखाता हुआ नजर आता है। और मीडिया पर बैठे हुए लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर है वो ये बताते हुए नजर आते हैं, हमें तो कोई लोग नजर नहीं आए, सड़कें खाली थी, कोई लीडरशिप नजर नहीं आई, कहाँ पर एहतजाज हो रहा है, कहाँ पर जलसा हो रहा है, कहाँ पर जुलूस हो रहा है। ये ताकतवर की पॉलिसी लेकर आगे टो करके चल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि महमूद अचकज़ई साहब उन्होंने कहा कि स्पीकर की मौजूदगी में इमरान को घसीटा गया, और अभी तक किसी ने इन हवाले से बात नहीं की। एक कर्नल या एक सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो इमरान की तजलील करता हुआ नजर आ रहा है, और इमरान को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ये बात है। और कल जो हुआ वो भी स्पीकर अय्याज सादिक साहब उससे लाइलम नहीं है कि जितने इमरान कौमी असम्बली में आए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनको अंदर ही कैद कर दिया गया, बाहर से ताले लगा दिए गए, और बाहर से जो गेट है मेन उसको जंजीरों से जकड़ दिया गया, और अंदर ही उनको कैद कर दिया गया। और राना सनाउल्लाह साहब वहां पर ये जनाब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इन्होंने अडयाला जेल जाना था तो ये यहाँ पर क्या लेने आए, ये अडयाला जेल जाते, ये असम्बली में क्या लेने आए हैं, यानी कि सेशन में वो उन्होंने क्यों हिस्सा लिया है। और अगर सेशन में हिस्सा लिया है तो फिर बाहर FC लगा दी गई है, बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है, ताले लगा दिए गए हैं। और जब स्पीकर अय्याज सादिक के चैम्बर में लोग गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उन्होंने जब एहतजाज करने की कोशिश की, उनको आगाह करने की कोशिश की, तो स्पीकर साहब जा चुके थे, बल्कि एक ऑर्डर पास करके जा चुके थे। और ऑर्डर ये था कि जो कैफेटेरिया है उसमें खाने के दौरान एक कॉकरोच निकला है, उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया गया, उसका ठेका मंसूख कर दिया। बस ये काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं, और जबरदस्त काम किया जी। कॉकरोच क्यों खाएं, जब इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिलता है तो कॉकरोच क्यों खाना है, गधे का गोश्त बड़ा इजीली मिलता है, तो इसलिए जब गधे का गोश्त मिलता है तो आप गधे का गोश्त खाएं ना, आप कॉकरोच क्यों खाते हैं। और उसके हवाले से फिर तशरीह भी कर रहे होते हैं इरफान मेमन साहब कि किस तरीके से गधे का गोश्त मिलता है, कितना महंगा होता है, उनकी खाल किधर जाती है, कितना स्किनी होता है, ये सारी वो तशरीह करते हैं जो DC इस्लामाबाद रहे हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, और उनके बेटों को वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसमें मुतहरक हैं कि किसी तरीके से उनको उनके बेटों को लाया जाए पाकिस्तान में। लेकिन हुकूमत जो है वो वीज़ा नहीं जारी कर रही है। अलीमा खान साहबा ने ये बिल्कुल क्लियर स्टेट किया है, और अलीमा खान साहबा कहती हैं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम तो एहतजाज करेंगे, हम डट कर खड़े हैं, और वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ खौफ है इमरान खान साहब के बच्चों का। ये किस किस्म का इंसाफ है, हम कबूल नहीं करेंगे इस जुल्म को, इस फस्तायत को। और साथ में मैं आपको बता दूं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये स्पीच में कहा है कि आप वजीरिस्तान सिंधियों बलोचियों पर चढ़ दौड़े हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आपको ये अंदाजा नहीं है कि पुलिस वाला मरता है तो भी वो पाकिस्तानी है, और अगर कोई और मरता है तो वो भी पाकिस्तानी है दूसरी तरफ, लेकिन आप उनको ख्वारिज का नाम देते हो। ख्वारिज असल में तुम हो, आइन तुम रोनते हो, आइन का कत्ल तुम करते हो, इंसाफ का कत्ल तुम करते हो। तुम यहाँ से हमें कहाँ फेंक देना चाहते हो। ये जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब स्पीच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप बाजोड़ पर चढ़ दौड़े हैं, जिस तरीके से वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, इससे खाना जंगी होगी, और अगर खाना जंगी हुई तो शहबाज शरीफ की हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ ताकतवर के माउथ पीस बैठे हैं
वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हुए नजर आते हैं। एक तो रऊफ क्लासरा साहब हैं, और रऊफ क्लासरा साहब जो है वो कहते हैं कि अगर मैं इमरान खान साहब का एडवाइजर होता तो इमरान खान को ड्राफ्ट लिख कर देता कि जिसमें ये होता कि मैं जेल में था और मेरे कारकुरान ने और लीडरशिप जो है बाहर थी, उसकी गलती की वजह से 9 मई किया गया और मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगकर पार्टी को अपने वर्कर्स को बचा लेता। ये ड्राफ्ट बुज़दिलाना ड्राफ्ट रऊफ क्लासरा साहब कह रहे हैं कि मैं देता। एक्चुअल में ये ड्राफ्ट नहीं है, ये पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, इस तरह का कोई बयानियां बनाकर आप बच सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं। और इसके अलावा जहां पर मुशाहिद हुसैन साहब एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान के बेटों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर फर्क पड़ता तो बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा होता, लेकिन ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद फर्क पड़ा था। 5 नवंबर को ट्रंप मुंतखब हुआ, 10 नवंबर को इमरान खान साहब से खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो गए, 22 नवंबर को इमरान खान साहब की राय का फैसला हो गया था, मगर कुछ नादान दोस्तों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया और इमरान खान आज भी पॉपुलर लीडर हैं। ये जनाब मैसेज है, ये पैगाम है, ये सारे पैगाम जो है वो ताकतवर के माउथ पीस देते हुए नजर आते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो एक और माउथ पीस है यहाँ पर, उनका पैगाम जब तक ना दूं तो मजा नहीं आएगा। वो है जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो बड़े कमाल के तज्जियाकार हैं और वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर को सिर्फ इस बात पर एतराज़ है कि इमरान खान मौजूदा सेटअप को चलने नहीं दे रहे। अगर वो चलने दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर वो चलने दें तो इन्हें कोई मसला भी नहीं है, खामोशी से बैठ जाएं बनी गाला, और फील्ड मार्शल की तरफ से रिलैक्सेशन आ सकती है, रिलीफ आ सकता है, यानी कि एक 22वें ग्रेड का जो अफसर है वो अवामी नुमाइंदों को रिलीफ देगा। ठीक हो गया। और ये जनाब माउथ पीस हैं और साथ में कहते हैं कि इमरान खान डट के नहीं खड़े, वो सुलह के लिए तैयार हैं, शराइत पर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। अगर इनको इक़्तिदार मिल जाए, वो कुर्सी से नीचे कुछ नहीं मांगने के लिए तैयार, वो चाहते हैं कि मुझे कुर्सी मिले, लेकिन ये सेटअप जो है ये उनको कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि 100% यकीन से कह रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर दी गई कि आप बनी गाला चले जाएं, सिस्टम को मान लें और खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन अली अमीन गंडापुर के जरिए ये ऑफर जब दी गई तो खान साहब ने जूती उतार ली। अब खान साहब ने जब जूती उतार ली तो फिर वो किस तरीके से सीट से नीचे नहीं मान रहे या सीट मान रहे या वो उनको अब सीट की लालच है, ये सब ताकतवर के टाउट हैं, ये सब ताकतवर के माउथ पीस हैं और ये उनका मैसेज जो है वो कन्वे करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक आज DGISPR साहब की जानब से जो अहमद शरीफ साहब उनकी जानब से स्टेटमेंट जारी हुई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की जो बातें हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद सियासी तजज़िये किए जा रहे हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और यहाँ पर यही माउथ पीस सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर के सदर बनने का प्रपोजल जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है टाउट की जानब से, माउथ पीस की जानब से, कि वो सदर बनने का उनके पास प्रपोजल मौजूद है, लेकिन ISPR के जो डायरेक्टर हैं, जो मतलब के चेयरमैन है DGISPR जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। अब चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानब से बड़ी स्टेटमेंट, बड़ा रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं। बड़ी अहम स्टेटमेंट। हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूं, इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पटवारियों की खाली निशिस्तों पर भर्तियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है, मैं जानता हूं और हम अदलिया में जानते हैं, समझते हैं कि कौन सा जज करप्ट है और कौन सा नहीं है। ये वो जज हैं जिनका हक मारा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और फिर लाकर बिठा दिया गया 15वें नंबर से जज एक लाहौर का, जिसका नाम है सरफराज डोगर, जिसको चीफ जस्टिस बनाया गया। ये वो जज हैं जिन्होंने खत लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो इंटरवीन कर रही हैं हमारे मामलात में। ये ही जज आज बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अदलिया में जजेस करप्ट बैठे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि अदलिया के निज़ाम को किस तरीके से जमीन बोझ कर दिया गया। इमरान खान साहब से अडाला जेल में कल मुलाकात नहीं होने देगी, आज तोशाखाना का केस चल रहा है और आज शायद इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात होगी और जैसे ही कोई मैसेज आएगा इंशाल्लाह आपके तक पहुंचाया जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।